जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम विभास कुमार विभू है और ये अभी हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 1 को। पेज नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है कौन क्या और कहाँ। इसमें पेज 1 2 3 ऑल पढ़ना है क्योंकि ऑल VVI होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से संवैधानिक पदाधिकारी से। दोस्तों संवैधानिक पदाधिकारी इसमें आप लोग देख रहे होंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। तो इसमें दोस्तों किसी प्रकार के कोई भी ट्रिक देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आप सभी जानते ही होंगे। तो बेवजह समय यहाँ बर्बाद करने से बढ़िया है कि हम लोग आगे चलें। तो जैसा कि आपने देखा प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति कौन? CP राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। तीनों का क्रम कौन सा है? तो तीनों का क्रम 15वां है। राष्ट्रपति का भी क्रम कौन सा है? तो 15वां। उपराष्ट्रपति का भी क्रम कौन सा है? तो 15वां है। और प्रधानमंत्री का भी क्रम कौन सा है? तो 15वां है। मेन यहाँ से देखते हैं हम लोग न्यायिक प्रमुख। देखिए दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत हैं जो कि 53वें नंबर के हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों सबसे ऊपर होता है। आज सबसे ऊपर आप लोगों को पता है ना, सबसे ऊपर क्या रहता है? सूर्य भगवान रहते हैं या नहीं रहते हैं? सबसे ऊपर सूर्य भगवान रहते हैं या नहीं रहते हैं दोस्तों? बिल्कुल रहते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन हो जाएंगे? तो जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। और ये कौवें क्रम के हैं? तो ये 53वें क्रम के हैं। और बात किया जाए दोस्तों कि 50वें क्रम के कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो 50वें क्रम के DY चंद्रचूड़ थे। जबकि 51वें क्रम यानी 51 क्रम के संजीव खन्ना थे। और 52वें क्रम के BR गवई थे। और ये 53वें क्रम के जस्टिस सूर्यकांत हैं। अगला है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? R वेंकट रमनी जो कि 16वें क्रम के हैं। दोस्तों ये महान्यायवादी इतने महान हैं कि ये विकट परिस्थिति में भी साथ देने चले आते हैं। महान्यायवादी इतने महान है न्याय करने के मामले में। महान्यायवादी यानी कि न्याय करने के मामले में इतने ये महान हैं कि विकट से यानी कि विकट परिस्थिति में भी हमारी सहायता करने चले आते हैं। किससे? अटॉर्नी यानी कि ऑटो से चले आते हैं हमारी सहायता करने के लिए। कौन? वेंकट रमनी। विकट परिस्थिति में से हम लोग समझेंगे वेंकट रमनी। विकट परिस्थिति में ऑटो से यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो R वेंकट रमनी हैं। ये हमारी विकट परिस्थिति में ऑटो से भी सहायता करने चले आते हैं। ये इतने महान न्यायवादी हैं, इतने महान इंसान हैं कि न्याय करने के लिए ऑटो से भी विकट परिस्थिति में चले आते हैं। इनका क्रम कौन सा है? तो 16वां है। अगला है दोस्तों सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये तुषार मेहता है। दोस्तों तुषार कपूर एक फिल्म एक्टर है बॉलीवुड का, उससे हम लोग तुषार कपूर समझते हैं। तो तुषार मेहता से तुषार कपूर समझते हैं। और तुषार कपूर से भी ज़्यादा फेमस उनकी सिस्टर है या नहीं है? तो सॉलिसिटर से हम लोग सिस्टर समझेंगे। तुषार कपूर से भी ज़्यादा फेमस कौन है? तो उनकी सिस्टर है। तो साला सिस्टर उनसे फेमस है। इनसे? तो तुषार कपूर से। ये केवल आपको समझाने के लिए और याद करवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, इसको गलत नहीं समझना है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। हरित न्यायाधिकरण, हरित। अच्छा एक बात बताइए, हरा भरा, हरी से क्या समझ रहे हम लोग? हरा भरा। और हरा भरा रहने के लिए पेड़ पौधों के क्या प्रकाश की आवश्यकता होगी कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण के लिए बिल्कुल होगी। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है अध्यक्ष? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और बात किया जाए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात NGT की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। किसके तहत? तो आर्टिकल 21 के तहत जो है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। कब? 2010 में। अब आगे आते हैं दोस्तों राज्यसभा का सभापति। सबसे पहले दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं। हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है CP राधाकृष्णन, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का सभापति भी होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति कौन हो जाएंगे? CP राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति भी कौन थे? CP राधाकृष्णन। कौवें क्रम के? तो 15वें क्रम के।
सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति भारत के कौवें क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का सभापति होते हैं, यानी कि पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, यानी कि राज्यसभा का सभापति राधा जी के साथ में कृष्ण भगवान भी हैं, राधा जी के साथ में कृष्ण भगवान भी हैं, राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन। और राज्यसभा का उपसभापति श्री हरिवंश। अब एक बात बताओ दोस्तों, जब राज्यसभा का सभापति राधा जी के साथ में कृष्ण भगवान है तो राज्यसभा का उपसभापति छोटा मोटा आदमी होगा? नहीं ना, ये तो हरि के अंश हैं ये भी, यानी हरिवंश हैं, हरिवंश हैं। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो हरि जी के अंश यानी कि श्री हरिवंश हैं। और राज्यसभा का महासचिव कौन है? ये प्रमोद चंद्र मोदी। एक बात बताओ दोस्तों, राज्यसभा का सभापति जब राधा जी के साथ में कृष्ण थे, राज्यसभा का उपसभापति जब श्री हरिवंश थे यानी हरि का अंश थे, तो राज्यसभा का महासचिव छोटा मोटा आदमी ये भी होंगे? नहीं ना, तो ये भी चंद्रदेव हैं। कौन चंद्र? तो प्रमोद चंद्र। इनको चंद्रदेव समझेंगे, प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा का महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। और राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा का ये नेता विपक्ष में है लेकिन फिर भी ये मालिक की तरह रहते हैं। ये राज्यसभा का नेता विपक्ष में है लेकिन फिर भी ये मालिक की तरह खड़े रहते हैं। मालिक से मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष कौन है? यानी कि जेपी नड्डा हैं। तो राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष यानी कि सत्ता में अपना अड्डा, यानी कि नड्डा सत्ता में अपनी अड्डा जमा के बैठे यानी कि जेपी नड्डा सत्ता में अड्डा जमा के बैठे हैं जेपी नड्डा। तो राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष कौन हो जाएंगे? जेपी नड्डा। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ये भी दोस्तों आपको याद करने की जरूरत है क्या? ये तो कितना आसान है ना। आप सभी जानते हैं कि ये जो ओम बिरला है कौवें क्रम के हैं, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। ओम बिरला किस क्रम के? ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अरे लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी। और लोकसभा का महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा का महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा का महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं हम लोग और मिलते हैं आप सबसे इसके बाद का वीडियो में। इसके बाद हम लोग निर्वाचन आयोग भी देखेंगे। तो संवैधानिक पदाधिकारी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, न्यायिक प्रमुख कंप्लीट है और संसदीय प्रमुख। और अगला वीडियो निर्वाचन आयोग पे आएगा। निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, महालेखक, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, यहाँ से सब लोग का मतलब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आ रहा है वीडियो जल्द।